अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ डीएनए बाय डाइफिनाइल अमीन मेथड। ठीक है, तो डाइफिनाइल अमीन मेथड जो है बड़ा सिंपल मेथड है। इसमें इतनी लंबी चौड़ी आपको साइंस नहीं चाहिए होती है। इसमें आपको दो एसिड चाहिए होती हैं और डाइफिनाइल अमीन चाहिए होता है। ठीक है, एसिड कौन सा चाहिए होता है आपको? एसिटिक एसिड चाहिए होता है और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ डीएनए बाय डाइफिनाइल अमीन मेथड। ठीक है, ये हम करने लगे हैं अभी। तो आपको पता है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और इसी से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इसी से फिर आरएनए बनती है और आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है। तो ये डीएनए जो है ये दो इसके अंदर लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं और दोनों चेन को आपस में जो चीज़ें जोड़ के रखती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मसलन ए और जी के दरमियान, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है और कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन द इंडिविजुअल हेरिडिटरी कैरेक्टर। इसमें कौन सी आगे ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये डाइफिनाइलमीन मेथड का पर्पस क्या है, एम क्या है कि हम गिवन सैंपल के अंदर डीएनए की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो डीएनए है जब इसको हम डाइफिनाइलमीन के साथ एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ट्रीट करते हैं तो इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी इंटेंसिटी हम 595 नैनोमीटर के ऊपर मेजर करते हैं। होता क्या है, जो एसिड होते हैं इसके अंदर एसिड वो डीऑक्सी 2 डीऑक्सी पेंटोज को कन्वर्ट कर देता है हाईली रिएक्टिव बीटा हाइड्रोक्सी लेविलिनिक एल्डिहाइड, जो कि रिएक्ट करता है डाइफिनाइलमीन के साथ और ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी इंटेंसिटी हम 595 नैनोमीटर के ऊपर मेजर कर लेते हैं। इसमें हमें विजिबल है रेंज, तो विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, मशीन मिक्सर चाहिए, विंग बैलेंस चाहिए, वाटर बाथ चाहिए। रीजेंट इसमें डाइफिनाइल अमीन रीजेंट चाहिए, डीएनए के स्टैंडर्ड चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। इसके अलावा पाइपर टिप्स 5 ml ग्लास पाइपेट चाहिए होगी, 100 ml मेजरिंग जार, 250 ml एम्बर कलर जार, ग्लास बोतल जिसके अंदर आपने रीजेंट बनाना है, रीजेंट टेस्ट ट्यूब कैप्स फॉर ग्लास ट्यूब्स, डिस्टल वाटर क्वार्ट्स और ग्लास क्यूट्स। तो इसके लिए क्या है, आपने डाइफिनाइल अमीन रीजेंट बनाना है तो इसके लिए 1 ग्राम डाइफिनाइल अमीन लेना है। उसको आपने 100 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिजॉल्व कर लेना। उसके अंदर 2.5 ml आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और उसको हिलाना है और ये आपका डाइफिनाइल अमीन सोल्यूशन बन गया जिसके जरिए आप डीएनए को करना चाहते हैं और ये फ्रेश होना चाहिए। बफर सलाइन सोल्यूशन बना रहा है यानी कि पीएच जो मेंटेन करता है 7 है। इसमें 0.5 मोल पर लीटर सोडियम क्लोराइड होता है और 0.015 मोल्स पर लीटर सोडियम सिट्रेट होता है जिसकी पीएच 7 होती है। तो आपने ये ट्यूब लेनी है, एक में ब्लैंक में 1 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है और दूसरी में 0.2 मिलीग्राम पर ml 1 ml ये सोल्यूशन डाल देना है, तीसरी में 0.4 मिलीग्राम पर ml जिसका वॉल्यूम 1 ml है वो आपने तीसरी में डाल देना है, चौथी में ये, पांचवी में ये, छठी में ये, जिसका फाइनल वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड हो गए। एक में ब्लैंक में आपका सिर्फ वाटर होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, एंड वाली में आपका सिर्फ सैंपल होगा जिसको टेस्ट सैंपल कहते हैं, उसमें भी 1 ml आपने अपना सैंपल डाल देना है क्योंकि सैंपल स्टैंडर्ड के साथ आपका कंपैरिजन आता है। लेट्स सपोज के 0.4 मिलीग्राम पर ml आई है स्टैंडर्ड की रीडिंग और आपके सैंपल की रीडिंग भी जो है 0.4 मिलीग्राम पर ml के अंदर वैल्यू ऑब्जॉर्प्शन आई है 0.3 और आपके सैंपल की भी एब्जॉर्प्शन आई है 0.3। तो आप कहेंगे कि आपके सैंपल के अंदर जो कंसंट्रेशन है 0.4 मिलीग्राम पर ml है क्योंकि ये इस एब्जॉर्प्शन के साथ ये मैच कर गई। तो
आपने ब्लैंक ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिए और टेस्ट सैंपल ले लिया, सब का वॉल्यूम 1 ml है। फिर आपने 2 ml डाइफिनाइलामीन रीजेंट डाला जिसमें एसिटिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और डाइफिनाइलामीन भी है। ठीक है, फिर आपने उसको बॉयल करना है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, फिर आपने उसकी एब्जॉर्प्शन ले लेनी है 595 नैनोमीटर के ऊपर। और फिर आपने स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करना है। एक्स एक्सेस पे आपकी जो है वो कंसंट्रेशन होगी डीएनए की, वाई एक्सेस के ऊपर आपके पास अब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, वो आपने 595 के ऊपर और इस तरह आपके पास डीएनए की कंसंट्रेशन आ गई। ये स्टैंडर्ड 1 की वैल्यू आई है। लेट्स सपोज के 0.1 आई है, इसकी 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है। इसका मतलब है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सही काम कर रहा है। ब्लैंक की रीडिंग आप सबसे पहले लेते हैं, यानी कि रेफरेंस की जगह रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है। तो फिर आप सैंपल की रीडिंग लेते हैं। लेट्स सपोज के जो स्टैंडर्ड 3 है उसके साथ जो आपकी सैंपल की एब्जॉर्प्शन है वो मैच कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो 0.6 मिलीग्राम पर ml है। तो इस तरह आप मेजर कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड कर्व है कि ये आपका सैंपल की कंसंट्रेशन है, यानी कि स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सेस पे अब्जॉर्प्शन है। तो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी, तो लीनियर ग्राफ आएगा। ये क्या बताता है कि डीएनए जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो सही काम कर रहा है और इस तरह आप इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो टेस्ट ओडी सैंपल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड की जो ओडी आती है मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड की ओडी से आपने सैंपल की ओडी को डिवाइड करना है उसी की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज ये आई है 0.2, ये भी 0.2 और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो ये आपने यूज किया वो 0.8 था, तो आप कहेंगे कि ये 0.8 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।